नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी घाटा देखने को मिला। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार कहीं ना कहीं वो कुछ काम कर दिखाया जो वाकई में किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी। अखिलेश यादव ने इस बार 37 सीटें जीती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में। और वही बात बीएसपी पार्टी की करी जाए तो बीएसपी पार्टी ने सीट तो देखिए एक भी नहीं जीती, लेकिन बीएसपी पार्टी इस बार अखिलेश यादव का काम बिगाड़ने में बिल्कुल कामयाब होती दिखाई दी है। दरअसल अगर आंकड़ों को देखा जाए तो बीएसपी पार्टी ने 20 सीटों पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव को घाटा पहुंचाया है। मतलब जो 37 का आंकड़ा है वो 55 या 60 तक भी पहुंच सकता था अगर अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा। लेकिन अब चुनौती है जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं उसकी, और आने वाले समय में यानी कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करती नजर आएंगी। मैं आपको बता दूं, मायावती वो महिला है उत्तर प्रदेश की जिन्होंने उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बतौर महिला सबसे ज्यादा बार राज किया है। कहीं ना कहीं मायावती की सीटें भले ही कम रहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने में मायावती हमेशा कामयाब होती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मायावती पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार मायावती अचानक से राजनीति से इतनी दूर क्यों जाती दिखाई दे रही है। ना उन्होंने 2024 के चुनावों में उतनी मेहनत करी जितनी लोगों को उम्मीद थी, और अब भले ही देखिए 23 जून को एक बड़ी बैठक बीएसपी पार्टी की होने जा रही है, और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला होने वाला है। फैसला ये भी होने वाला है कि आकाश आनंद की पार्टी में वापसी होगी या फिर वो अभी पार्टी से दूर ही रहेंगे। कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है नाजमीन मैम। नाजमीन मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल आपसे यही लेना चाहेंगे, जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को दूर किया पार्टी से और उसका पूरा घाटा यहाँ पर देखा जाए तो बीएसपी पार्टी को देखने को मिला। अब एक मोहरा तो यहाँ पर आकाश आनंद है, दूसरा मोहरा है चंद्रशेखर आजाद। किस पर दांव यहाँ पर मायावती खेलना चाहेंगी, क्योंकि दोनों ही युवा हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों बीएसपी पार्टी का हिस्सा बने। आपको क्या दिखाई देता है? देखिए तनुज, अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर, तो लोकसभा के चुनाव नतीजे जाहिर कर देते हैं कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का अब क्या गठबंधन होने वाला है, या फिर आजाद समाज पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में विधानसभा के उतरते हुए नजर आएगी। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद ने ज्यादा सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक राज्य तक सीमित रहते हुए नजर नहीं आए। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट नगीना में चुनाव लड़ा। बिहार में पहुंच जाते हैं, बिहार की कम से कम 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी वो उतारते हुए नजर आए। चंद्रशेखर आजाद बिहार में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए उन्हें समर्थन देते हुए नजर आए। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्तिगत रूप में नजर आते हैं जो सिर्फ एक सूबे तक सीमित नहीं रह पाते हैं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के साथ अत्याचार होता है, जब उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कि वो एससी कैटेगरी से आती हैं, प्रिंसिपल उनके खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आती हैं, तो तब चंद्रशेखर आजाद आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। मजबूरन यूनिवर्सिटी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। राजस्थान में जब एक स्कूल में दलित टीचर के साथ अन्याय होता है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद मौजूद होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक युवक को यहाँ पर मार दिया जाता है, या कहें कि उनके ऊपर हमले कर दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे। ऐसे में कई मामले आपको निकल जाएंगे उत्तर प्रदेश के अलावा, जहां पर खुद चंद्रशेखर आजाद अपनी मौजूदगी पेश करते हुए नजर आते हैं। और इसी आधार पर नगीना लोकसभा सीट में 8 लाख से ज्यादा वोट हासिल चंद्रशेखर आजाद ने किए। चंद्रशेखर आजाद की भूमिका उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में भी देखी जा रही है। एक सांसद है वो, और ऐसे में सांसद के रूप में अब वो कहीं ना कहीं लोकसभा में अपनी आवाज को पहुंचाने का काम भी करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद की जो भूमिका अब से कुछ वक्त पहले की बात करें मात्र एक कार्यकर्ता या पार्टी के एक अध्यक्ष के रूप में देखी जाती थी, लेकिन आज एक सांसद के रूप में है। वही चंद्रशेखर आजाद है जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उसे ठीक करने के लिए कदम उठाने की बात करते हुए नजर आते हैं। अयोध्या में पहुंच जाते हैं, वहां पर अपनी
अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हैं और उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव करने ये बात करते हैं। लेकिन मायावती की बात करें, लोकसभा चुनावी मैदान में अकेले आई और अकेले उन्होंने तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन एक सीट भी अपने खाते में नहीं कर पाई। और इसी बीच में एक बड़ा कदम उनका ये नजर आता है कि अपने ही भतीजे पर एक्शन ले लेती हैं और उनसे जो पद उन्हें दिए गए थे उनसे छीनती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद के साथ मायावती ने ठीक नहीं किया। लेकिन देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद हमेशा से मायावती के साथ गठबंधन में आना चाहते थे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यही कहा था कि अगर मायावती ने नगीना लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी उतारा है वो उस क्षेत्र का भी नहीं है, बल्कि क्षेत्र से बिल्कुल विपरीत मायावती ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है। उम्र दराज भी है, जनता से जुड़े हुए भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मायावती ने रास्ते खोले हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए। चंद्रशेखर आजाद खुद ये दावा करते हैं कि मायावती उनके विरोध में कभी नजर नहीं आएंगी। यहाँ तक कि जब हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाते हैं तब चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का ये कहना है कि बहन जी और भाई जी का एक गठबंधन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मायावती चंद्रशेखर आजाद से बिल्कुल अलग नहीं है। तो ये एक गठबंधन यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद के वर्चस्व की जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस आधार पर चंद्रशेखर आजाद अब गठबंधन पर विचार जरूर कर सकते हैं। पहले बिल्कुल तैयार नजर आते थे, लेकिन अब मायावती हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद के सामने आती हुई नजर आए, गठबंधन की बात करते हुए देखे जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद हो सकता है कि इस पर अब विचार विमर्श करते हुए जरूर देखे जाएं। बिल्कुल, देखिए नाज़मीन, चंद्रशेखर आजाद पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा, सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अकेले लड़ूंगा। लेकिन ये फैसला बदला जा सकता है, अभी देखिए समय है। लेकिन मैं जिक्र करूंगा उपचुनावों को लेकर। 10 सीटों पर उपचुनाव है। अभी ये निकलकर बात नहीं आई है कि बीएसपी अपने कैंडिडेट उतारेगी या फिर आजाद समाजी अपने कैंडिडेट को। अभी कुछ नहीं पता किसी का कि कौन अपने कैंडिडेट उतारने वाला है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं आकाश आनंद का, आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। कई बार उनका देखिए चुनावी जनसभा में अपमान किया। क्या आने वाले समय में कभी मैं आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद को एक साथ देख सकता हूँ, एक मंच पर देख सकता हूँ? क्योंकि कभी राहुल गांधी को लेकर भी भाई अखिलेश यादव बहुत कुछ कहते थे, लेकिन आज दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश में नजर आए। मायावती को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन चर्चा चल रही है गठबंधन ना हो जाए। अफजल अंसारी गाजीपुर से देखिए दाव ठोक रहे हैं कि हम गठबंधन में आएंगे 2027 में। तो क्या जो ये बयान वाला सिलसिला था, इसको भूलकर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद एक मंच पर कभी जनता को नजर आएंगे, दलित समाज को कभी नजर आएंगे या फिर नहीं? देखिए, अगर हम आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद ने राजनीति में कदम रखते ही नगीना लोकसभा सीट पर पहला प्रचार किया। पहले प्रचार में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर हमला साधा और ये कहा कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्तिगत रूप में नजर आते हैं जो पहले मुद्दा क्रिएट करते हैं, उसके बाद जनता के बीच में जाते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। जब उनके ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होते हैं, तो वो जनता के बीच से भाग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को मजबूरी में छोड़कर। लेकिन देखा जाए तो जहां मायावती सपा के खिलाफ ये आरोप लगाती हुई हमेशा से नजर आई है कि सपा की वजह से चुनाव उन्होंने हारा लोकसभा का, यहाँ तक कि मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच में ये भी आरोप लगाया कि सपा से उन्हें डर लगता है क्योंकि सपा के जरिए उनके दफ्तरों पर हमला किया जा सकता है, उनके कार्यालयों को यहाँ पर नष्ट किया जा सकता है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है। तमाम गंभीर आरोप उन्होंने अखिलेश यादव पर लगाए। लेकिन आकाश आनंद जब यहाँ पर मीडिया के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जरूर कन्नौज लोकसभा सीट से तो अखिलेश यादव को जीतना चाहिए, कन्नौज लोकसभा सीट सपा के खाते में आती है। अब देखिए, आकाश आनंद मायावती से बिल्कुल अलग बोलते हुए नजर आते। तो राजनीति में आज वो आपके समर्थन में बोल रहा है, कल वो आपके विरोध में बोलेगा, लेकिन जहां फायदा यहाँ पर नजर आएगा उसके समर्थन में जरूर बोला जाएगा। अब जैसे गाजीपुर से सांसद समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी जो ये दावा कर रहे हैं कि 2027 में बसपा और सपा का गठबंधन होगा, तो ऐसे में कोई दोहराए नहीं है कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद आने वाले वक्त पर एक मंच पर एक साथ नजर आए और एक ही तरीके की बातें वो करते हुए नजर आए। क्योंकि बात करें दलितों की, बात करें पिछड़े वर्गों की, तो इसी आधार पर पार्टी की नींव यहाँ पर दोनों ने रखी है। आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, दलितों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। आज यही वक्त है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीतियों पर चलता है, वो आज या तो मायावती को या फिर चंद्रशेखर आजाद को जरूर पसंद करता है। तो जहां तक मुझे लगता है तनु, जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्या मंच साझा करते हुए नजर आ सकते हैं, तो आने वाले भविष्य में ये कदम भी यहाँ पर ये दोनों उठा भी सकते हैं।
जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद एक होंगे या फिर इसी तरह से तीखे तीखे बयान अपने शब्दों से अपने मुंह से एक दूसरे पर के लिए निकालते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती जो है उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे कर वर्चस्व उनका खत्म होता जा रहा है। सिर्फ अगर उनको देखा जाता है तो देखा जाए तो वोट काटने के लिए देखा जाता है, लेकिन अब एक बार फिर से बीएसपी पार्टी को अपनी वो पहचान बनानी पड़ेगी जो पहचान उनकी उत्तर प्रदेश में किसी समय में हुआ करती थी। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।